हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल माय पाठशाला स्टडी सेंटर में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और आपके दोस्त फेसबुक या व्हाट्सएप पे हैं तो उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 10। ठीक है, जिसमें हम प्रश्नावली 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के हमने हल कर दिया था। और आज क्वेश्चन नंबर 5 का जो 10 के 10 क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है निम्न कोण है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसके बराबर ये सिद्ध करना है। तो उसके लिए पहले हम कुछ व्यंजक आप लोगों को दिखा देते हैं जो हमने सिखाया था, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इससे हमने ये निकाला था। पार्ट 5 में हमने इसे बहुत अच्छी तरह से समझाया है, जा करके देख लीजिएगा। और यही जो सर्वसमीका ये 1 है, ये 2 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और एक ये तीसरा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये अगर याद है तो इसी का हम प्रयोग इसमें करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, सिद्ध करते हैं इसे। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे, चलेंगे कहाँ से, LHS से। ठीक है, तो लिखेंगे कि LHS से, LHS से। तो LHS में जो ये लिखा हुआ है लिख लेंगे इसको हम कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, LHS बराबर, अब ये होल स्क्वायर है। अब इसे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तोड़ लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि कॉसेक का जो फार्मूला वो हमें यूज करना होगा, O1 बटे साइन। ठीक है, साइन थीटा। और ये कॉट का भी फार्मूला हमें यूज करना होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर देंगे बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे साइन का। ठीक है, तो साइन थीटा, साइन से साइन भाग देंगे तो 1, 1 1 में गुना करेंगे तो 1, फिर साइन से साइन भाग देंगे तो 1, 1 का कॉस में गुना करेंगे तो कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब इसके आगे यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे चलते हैं बराबर। अब यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा के होल स्क्वायर, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम स्क्वायर का मतलब है कि 1 माइनस कॉस थीटा पर भी होल स्क्वायर है और साइन थीटा पर भी स्क्वायर है। तो हम इसको अलग अलग थोड़ा देर के लिए कर लेते हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, नीचे लिखा हुआ है साइन, तो साइन का स्क्वायर का थीटा कर देंगे। ठीक है, यानी साइन का हम स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना होगा कि जो 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है, जैसे कि अगर हम एक बात कहना चाहें कि यदि हम कोई भी संख्या पर स्क्वायर रहता है, जैसे कि अगर हम ले लें कि ए स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि ए गुना ए है, यही तो है। या तो हम कहें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं फार्मूला। तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, यानी 2 खबा गुना में है। तो जब स्क्वायर रहता है तो उसे हम 2 बार लिख सकते हैं गुना में। तो हम 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार और लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे देखिए लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा। तो हम फार्मूला दिखाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख देंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं, ऊपर जो लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, तो उसको वैसे ही लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये देखिए, अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम स्क्वायर लगा सकते हैं। अब क्या हो गया, ये हो गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस
बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से ये वाला कट जाएगा, तो ऊपर में बच गया क्या, ऊपर में बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे नीचे क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। हमें देखिए यहाँ पे प्रूफ करना था कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे कि RHS प्रूफ्ड। ठीक है, RHS प्रूफ्ड। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर दूसरा पर। ठीक है, यानी सवाल नंबर 2 पे। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए, यानी सिद्ध करना है हमें 2 सेक ए। तो चलते हैं हम LHS से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS से। ठीक है, LHS से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है LHS बराबर ये लिख लेंगे कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ये लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें यूज करना होगा फार्मूला। तो कैसे इसको यूज करते हैं, तो ये लिखा हुआ है कि कॉस बटा 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसको सिंपली एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम ये हो गया। अब 1 प्लस साइन से इसमें भागा देंगे तो अब खाली सिर्फ कॉस बच जाएगा, तो कॉस और कॉस में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस से कॉस में भागा देंगे तो ये बच जाएगा। तो 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है, दोनों में जब गुना करेंगे तो गुना करने के लिए हम इस डायरेक्ट, अगर रहता है कि 2 गुना 2 तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही वैसे ही 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन है, तो इसको हम होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन है, बात वही है। यानी कि होल स्क्वायर करने पर ये 2 खबर लिख सकते हैं इसको। जब 2 है 2 खवा है तो उसको हम स्क्वायर कर सकते हैं। आगे चलिए, अब इसके बाद क्या कर लेंगे, सिंपली इसको इसको तोड़ लेंगे स्क्वायर पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहीं पे तोड़ लेते हैं, चलिए यहीं पे तोड़ लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या कर लेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2, और देखिए ए की जगह कितना है 1, तो 2a, फिर बी की जगह कितना है साइन ए, तो लिख देंगे साइन ए, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। चलिए, अब जो नीचे लिखा हुआ 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको लिख डालिए आगे। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर है, तो इसको हम एक जगह करके लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस, और ये जो कॉस है तो इसको एक जगह करके लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना है 2 और 1 में गुना करेंगे तो 2 साइन है, तो लिख देंगे कि 2 साइन ए। ठीक है, बटे जो नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको लिख डालिए आगे। चलिए, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1, फार्मूला बता चुके हैं। अब प्लस का एक और 1 है प्लस, फिर 2 साइन ए है तो लिख देंगे 2 साइन ए बटे नीचे जो लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि बराबर वो 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 2 प्लस 2 साइन ए, तो लिख देंगे 2 साइन ए, और जो नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए उसको लिख डालेंगे, फिर कॉस ए आगे। चलिए, फिर 2, यदि इसमें से हम 2 कॉमन ले लें तो बच जाएगा 2 की जगह पे क्या, कॉमन लेने का मतलब है भाग, तो 2 से जब 2 में भाग देंगे तो 1
प्लस यहाँ भी 2 से 2 भाग देंगे तो 1, तो सिर्फ साइन यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे साइन क्योंकि ये तो कट जाएगा 2 से 2, बटा जो नीचे लिखा हुआ 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। तो देखिए 1 प्लस साइन ए, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए गुना में है, तो काट सकते हैं इसको से इसको। तो क्या बच गया, ये मेरा बच गया बराबर 2 ऊपर में बच गया और नीचे बच गया कॉस ए। तब इसको हम लिख सकते हैं कि इसके नीचे समझिए कि अगर 2 इंटू 1/cos ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 और 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो सेक ए। और यही हमें प्रूव करना था। देखिए 2 सेक ए, तो आ गया मेरा 2 सेक ए, RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर तीसरा पर। तो सवाल नंबर मेरा तीसरा क्या कह रहा है कि tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसमें भी हम LHS से चलेंगे, तो लिखेंगे हम कि LHS से, ठीक है। तो LHS मेरा दिया हुआ है क्या, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा। आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही हल करना है, ठीक है। LHS से चलना है और RHS लाना है, या RHS से चलना है और LHS लाना है, ठीक है। तो ये लिखना ही पड़ेगा सवाल एक बार फिर से एग्ज़ाम में भी। तो ये हम लिख दिए LHS पूरा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए tan थीटा बराबर फार्मूला लिखेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए मेन बटा है, तो इसको हम मेन बटा इसे देंगे, ठीक है। नीचे लिखा हुआ 1 माइनस कॉट, तो कॉट का फार्मूला वो बताए थे हम क्या कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा। तो कॉट को हम क्या बताए थे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे, और 1 माइनस टेन को हम क्या बताए थे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। चलिए आगे, तो आगे हम क्या कर लेंगे इसमें कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसको हम लिख लेंगे सिंपली कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे, ठीक है। अब इसमें देखिए 1 माइनस, तो इसमें हम LCM ले लेते हैं साइन थीटा। तो 1 से जब साइन भाग देंगे तो साइन और 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन भाग देंगे तो 1 का कॉस में गुना करेंगे तो कॉस थीटा, वैसे ही प्लस ऊपर लिखा हुआ है कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे, यहाँ भी LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा कॉस थीटा। तो 1 से कॉस में भाग देंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, 1 से कॉस में भाग देंगे तो कॉस, और 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा, माइनस कॉस से कॉस में भाग देंगे तो 1 का साइन में गुना करेंगे तो साइन थीटा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब साइन बटे कॉस है, तो इसको हम लिख देंगे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू, ये जो है पलट जाएगा, ऊपर जाएगा तो यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा नीचे चलेगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो साइन को हम ऊपर ले जाते हैं, साइन थीटा बटे ये कितना लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस दिया हुआ है, वो फिर यहाँ पर भी वैसे ही कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये जो मेन बटा है इसको गुना में बदलेंगे, ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा बटे ये जो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें सिंपली हम क्या कर लेंगे इसको कि ये जो साइन है, तो साइन में हम गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या मेरा साइन स्क्वायर थीटा बटे ये जो कॉस थीटा है, तो हम कॉस थीटा को कॉस थीटा ही लिखेंगे, और ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है।
इसको जब आप लोग हल कीजिएगा तो ये मत सोचिएगा बहुत बड़ा है, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा देर भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, यदि कि जैसे कि यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इसको यदि साइन को प्लस करना है, यहाँ पे साइन प्लस में यहाँ भी प्लस करना है, क्योंकि एलसीएम लेना आसान होगा, तो प्लस करने के लिए यदि इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये बात हो सकता है। तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिख लेंगे सिंपली, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यदि यहाँ से हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस निकल करके यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा मतलब यहाँ पे बदल जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। वो जो कॉस लिखा हुआ है उसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे बटे, ये मत सोचिएगा कि अब पहला से तो माइनस कहाँ से आ गया, यानी यहाँ से जब हम कॉमन करेंगे माइनस तो ये माइनस ए से यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पे कर देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे, तो साइन है तो साइन वही रहेगा, और ये जो साइन है माइनस का जो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये जो प्लस में कॉस है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि माइनस कॉमन करने पर बदल जाता है आपस में। अब देखिए ये और ये सेम हो गया, ठीक है, तब एलसीएम हम ले सकते हैं। इसमें हम आगे चलते हैं, बराबर ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो कॉस थीटा और ये साइन थीटा, और इन दोनों में से कोई एक ही ले लीजिए क्योंकि एक ही चीज़ है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यदि ये कॉस थीटा से भाग देंगे इसमें तो कॉस थीटा कट जाएगा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो इसमें सिर्फ बचेगा साइन, तो ये साइन और ये साइन में गुना होगा तो ये साइन स्क्वायर है, और ये एक और साइन से गुना होगा तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा, ठीक है, माइनस, ये बीच में माइनस तो माइनस, फिर साइन से पूरा भाग देंगे तो साइन कट जाएगा, और इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, तो बच जाएगा इसमें कॉस, तो कॉस स्क्वायर और कॉस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस क्यू, ठीक है, कॉस क्यू थीटा। अब यहाँ पे एक फार्मूला को देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक हम फार्मूला बता देते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है, तो यहीं पर इसको हम तोड़ेंगे। तो चलिए आगे इसको हम तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे जी, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो लिख लेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया ए माइनस बी। फिर क्या कह रहा है इसमें कि ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब कुछ साइन है, तो क्या कर देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कह रहा है कि ए बी, तो ए बी के मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस फिर कह रहा है इसमें क्या देखिए बी स्क्वायर, तो बी का मतलब कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया मेरा। ये पूरे को हम बट्टे करेंगे और जो नीचे लिखा हुआ है उसको सिंपली लिख देंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये वाले गुना, यहाँ पे यदि प्लस रहता तो हम इसे नहीं काटते, लेकिन यहाँ पे क्या है ये गुना है, ठीक है, तो ये वाले से हम पूरा ये वाले काट देते हैं। अब देखिए ऊपर में क्या बचा, ये देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तीन दोनों को जब एक जगह करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा एक, ठीक है, प्लस ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको लिख देंगे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे, नीचे लिखा हुआ है देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अलग अलग कर लेते हैं, O1 के नीचे ये जो दोनों है O1 के नीचे भी रहेगा, और ये साइन थीटा इंटू कॉस उसके नीचे भी रहेगा, तो हम अलग अलग कर लेते हैं, O1 बटा कर देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस ये जो लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो लिखेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे यही वाला चीज़, क्योंकि ये जो है O1 के लिए भी है और इसके लिए भी है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के लिए, तो अलग अलग करके लिख देते हैं, यानी कि
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन से साइन, कॉस से कॉस, तो इधर तो 1 हो जाएगा। अब उधर देखिए, आगे चलते हैं, बराबर। अब ये O1 बटा कॉस, तो 1 बटा कॉस का फार्मूला क्या होता है, सेक, इंटू फिर O1 बटा साइन, तो क्या होता है, कॉसिक थीटा, प्लस ये सब तो कट के 1 हो गया, तो O1। हमें सिद्ध क्या करना था, यहाँ पे देखिए, सिद्ध हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि O1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। तो यही चीज़ तो यहाँ पे है, तो 1 को हम सबसे पहले लिख लेंगे, इसमें क्या बात है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही हमें सिद्ध करना था। RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि O1 प्लस सेक के बटा सेक के बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें हमको क्या करना होगा कि इसमें हम सबसे पहले चलेंगे LHS से, LHS बराबर, तो जो लिखा हुआ है कि O1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, इसको हम लिख लेंगे। इसको हम अब तोड़ेंगे, तो तोड़ने के लिए क्या करना होगा, 1 प्लस सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, क्योंकि इसका फार्मूला होता है। फिर नीचे भी सेक लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 1 बटा कॉस ए बराबर, अब एलसीएम ले लेंगे कॉस ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, और 1 से कॉस में भागा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस, कॉस से कॉस में भागा देंगे तो 1 में गुना करेंगे तो 1 बटा, नीचे लिखा हुआ है 1 बटा कॉस ए। आगे चलते हैं, इसमें क्या कर लेंगे कि कॉस ए प्लस 1 है, तो उसको लिख लेंगे कॉस ए प्लस 1। ठीक है, बटा लिखा हुआ है कॉस ए, तो कॉस ए लिख लेंगे। इसको पलटेंगे, क्योंकि ये जो मेन बटा है ये गुना में बदलेगा, और 1 बटा कॉस है तो हो जाएगा क्या कि कॉस ए बटा 1, तो कॉस से कॉस काट देंगे, तो मेरा बच जाएगा क्या, सिर्फ कॉस ए प्लस 1, ये मेरा बच जाएगा। ठीक है, तो अब इधर देखिए, अब दोनों तरफ से चलना होगा हमें, LHS से चल लिए तो इतना आ गया, अब RHS से भी चल के देख लेते हैं। ठीक है, कितना आता है RHS से, तो RHS बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें हमको क्या करना होगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला बताए थे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ये जो फार्मूला हम बताए हैं ये सब पार्ट 5 में ही फार्मूला सब बता चुके हैं, जितना भी त्रिकोणमिति में प्रयोग होता है वो हमने पार्ट 5 में बता दिया है। चलते हैं सवाल नंबर आगे, यानी कि आगे इसमें करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लिख लीजिए इसका फार्मूला, देख लीजिएगा जा करके फार्मूला को, 1 माइनस कॉस है। अब हमें क्या करना होगा कि यदि ये जो 1 है इसको हम यदि स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला इसका क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यानी कि इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कर लेंगे हम कि 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए से कॉस ए ख़त्म, तो बच गया क्या 1 प्लस कॉस ए। अब इधर देखिए कॉस ए प्लस 1 है, तो इसको पलट दीजिए, इसको पलटने में क्या जा रहा है, कॉस ए को पहले लिख दीजिए और एक को बाद में लिख दीजिए, तो दोनों बराबर हो गया। तब हम कह सकते हैं नीचे कि LHS जितना है उतना RHS है। ठीक है, यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं, तो प्रूव करना था कि LHS बराबर RHS। अब सवाल नंबर आगे चलते हैं 5 की ओर। सवाल नंबर 5 में क्या कर रहा है कि सर्वसम्मिका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है। ठीक है,
तो ऐसा एक हम उदाहरण में बताए थे, ठीक है। तो उदाहरण नंबर शायद होगा 15, यानी उदाहरण 15 में ऐसे ही एक सवाल हम बताए थे। तो उसमें क्या था और इसमें क्या है, तो इसमें यदि कॉसेक करना है तो यदि 1 के नीचे हम साइन यदि लगा दें, ठीक है, 1 के नीचे साइन लगा दें तो कॉसेक मेरा हो जाएगा। और फिर इसमें क्या करना है, कॉट करना है। तो यदि कॉस के नीचे साइन लगा देंगे तो कॉट हो जाएगा मेरा, ठीक है। और 1 तो साइन के नीचे साइन करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी साइन ए से हमें भाग देना पड़ेगा, ठीक है, पूरा में। तो हम यहाँ से सबसे पहले तो लिख लेंगे LHS से, LHS से ये जो लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो भाग देंगे, देखिए किसे भाग देते हैं, कॉस है तो लिख देंगे कॉस से, यानी साइन से भाग देने पर। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं, रुक जाइए, थोड़ा सा उसके भाग देंगे कि साइन से, यानी साइन ए से अंश तथा हर में भाग देने पर, ठीक है। अंश तथा हर में भाग देंगे तो कॉस है तो कॉस ए बटा साइन से भाग दे रहे हैं, माइनस साइन है तो साइन से इसमें भाग देंगे, साइन प्लस 1 और साइन। अब ये जो मेन बटा है इसको मेन बटा को भी डाल देंगे हम, बराबर कॉस ए बटे साइन प्लस फिर है क्या, साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए बटे साइन से तो भाग दे रहे हैं, माइनस 1 लिखा हुआ है नीचे साइन से भाग दे रहे हैं। आगे चलिए देखिए, तो कॉस बटा साइन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस बटा जो साइन होता है वो होता है कॉट ए, ठीक है, माइनस साइन से साइन तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा साइन क्या होता है, तो क्या बताए थे कॉसिक ए बटे ये लिखा हुआ है क्या कि कॉस बटा साइन तो भी हो जाता है कॉट ए प्लस ये साइन से साइन कट जाएगा तो 1 माइनस 1 बटा साइन क्या होता है कॉसेक ए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे इसमें कि इसको एक जगह लिख लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कॉट ए और ये कॉसेक को हम इसके बाद लिख देते हैं तो प्लस कॉसेक ए, ये -1 है उसको हम बाद में लिख देते हैं बटे नीचे जैसे लिखा हुआ है उसे लिख दीजिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये हो गया। अब इसको में हम सिंपली क्या कर लेंगे कि ये जो -1 है, ठीक है, माइनस और 1 है तो 1 यहाँ से हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ बताया था आप लोग का, इसमें कह भी दिया है तो लिखेंगे हम कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, देखिए यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे फार्मूला कि ये जो है यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, अच्छा ए के फॉर्म है तो यहाँ पे ए के फॉर्म में लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब इतना लिखने के बाद हमें ये पता चलता है और नीचे जो लिखा हुआ है उसको हम लिख देंगे, क्या लिखा हुआ है कि कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। आगे अब देखिए यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब इसमें देखिए कि स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको तोड़ लेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर। तो कॉट ए प्लस जो लिखा हुआ है उसको हम लिख दिए माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बहुत बार हम फार्मूला बताए हैं। तो यहाँ पे चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यही प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो ए प्लस बी यानी कि
कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ये हो गया बटा नीचे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक के इसमें भी है और माइनस के उसमें भी है, माइनस के बाद, तो हम वो कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन कर लेते हैं, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये कॉमन कर लेते हैं, तो हमें बच जाएगा क्या इसमें, यहाँ पे एक बच जाएगा। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस, अब ये प्लस वाला तो कॉमन हो गया, तो बचा ये माइनस वाला, तो माइनस से इसमें गुना होगा तो माइनस कॉसेक ए, तो कॉसेक ए, और ये माइनस है। ठीक है, तो माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस कॉट ए। और इसको ये मत सोचिएगा कि ये कहाँ गया, तो कॉमन हो गया ये, और ये तो कॉमन हो गया तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे कुछ नहीं तो एक बचा, और इसमें से तो कॉमन हो गया था माइनस को इधर वाले में से, तो सिर्फ ये बचा, तो ये यहाँ पे लिख दिए, और ये माइनस के वजह से ये माइनस हो गया यहाँ पे, और ये माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया कॉट ए। नीचे देखिए लिखा हुआ है क्या, कि कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, आगे चलते हैं, तो लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि सजा लेते हैं, नहीं तो अबरी में सजा लेते हैं, इसको सजा के लिखते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पे माइनस में कॉसेक है, माइनस में प्लस में, तो हम सजा के लिख लेते हैं एक बार, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, और जो लिखा हुआ 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। नीचे देखिए एक को ये जो एक है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और माइनस ये कॉसेक है उसको बाद में लिख लेते हैं कॉसेक ए, और कॉट को बाद में लिख देते हैं प्लस का कॉट ए। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, पूरा मैच कर रहा है, तो इससे ये कट जाएगा, तो मेरा बच गया क्या, सिर्फ ये बच गया मेरा कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। तो सवाल नंबर 6 मेरा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कि रूट अंडर 1 प्लस साइन है बटा 1 माइनस साइन है बराबर सेक ए प्लस tan है, ये कह रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि LHS से चलेंगे और लिख लेंगे कि LHS बराबर, ये लिखा हुआ क्या कि 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसमें सिंपली क्या कर लेंगे कि जो 1 माइनस साइन है उसको हम परमीकरण कर देते हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप में हम क्या करेंगे कि बराबर दे करके थोड़ा सा बड़ा रूट देंगे, और 1 प्लस साइन बटा ये जो लिखा हुआ 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई करेंगे यही 1, ये माइनस रहता है जो प्लस हो जाता है, और ऊपर वाला चीज़ नीचे लिखा जाता है, यही होता है परमीकरण। ठीक है, अब इसको देखिए 1 प्लस साइन गुने 1 प्लस साइन है, तो उसको हम होल स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे, तो कर दीजिए यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो स्क्वायर कर सकते हैं। नीचे देखिए इसको ए मानिए तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। आगे इसको क्या कर लेंगे हम सिंपली बराबर, ये देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। क्यों कट जाता है कि यदि कोई वर्गमूल में से अगर 2 गो चीज़ रहता है, यानी कि 2 गुना 2 रहता है, तो उसमें से हम 1 2 को निकाल लेते हैं, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा क्या, तो अभी हम यहाँ पे नहीं निकालते हैं, अभी हम जस्ट इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, बाद में निकाल लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो बराबर क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए।
अब यहाँ पे देखिए, तो इसमें से स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए बटा ये कॉस स्क्वायर, यानी कॉस दो गो है, यानी स्क्वायर है तो यानी कॉस गुना कॉस है, तो वर्गमूल में से ए को निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर, आगे देखिए 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, हमें सिद्ध करना क्या है ये, तो अलग अलग इसको कर देते हैं, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ये कॉस है जो दोनों के लिए, 1 के लिए भी और साइन के लिए भी, तो 1 बटा कॉस क्या होता है, सेक होता है, सेक ए प्लस साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन ए होता है, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे सेक ए प्लस टैन ए, तो RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर हम 7 की ओर। 7वां सवाल में कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। तो इसमें भी हम LHS से चलेंगे, तो लिखेंगे कि LHS बराबर, ठीक है, ये साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको में हम ये करेंगे कि देखिए कि यहाँ पे साइन क्यू थीटा है, तो इसमें से हम साइन कॉमन कर लेते हैं, तो क्या होगा, साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ पे साइन का पावर 3 है तो एक कॉमन हो गया, तो बच जाएगा क्या, साइन के पावर 2 यानी साइन स्क्वायर थीटा, बट इसमें से कॉस कॉमन कर लेते हैं, नीचे वाला में से कॉस थीटा, तो यहाँ से 2 और कॉस, देखिए यहाँ पे पावर 3 है तो एक जब कॉमन हो गया तो पावर 2 बचेगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस कॉस तो कॉमन हुआ होल है पहला ही से, तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, वैसे ही लिखते चलते हैं कि साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस 2 है तो 2 लिखेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला बताए थे क्या, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही हम लिख देंगे बराबर, इधर आते हैं, और ये लिखा हुआ है साइन थीटा लिख लेंगे, और 1 लिखा हुआ तो 1 माइनस 2 और 1 से गुना करेंगे तो 2, और फिर माइनस 2 और इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया बटे कॉस थीटा, और जो लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो हम लिख देंगे आगे। अब देखिए साइन थीटा लिखा हुआ है तो लिख देंगे साइन थीटा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आगे लिख लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 को हम बाद में लिख देंगे बटे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो लिखा हुआ लिख दिए, तो ये से ये कट गया तो मेरा बचेगा क्या, ये सिर्फ साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो लिख लेंगे हम नीचे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इतना बराबर क्या होता है, इतना बराबर होता है टैन थीटा, और यही हमें प्रूव करना था, तो RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर हम 8 पे। अब सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए इसको ये मानिए, इसको भी मानिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी इसको ए मानिए, इसको भी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यदि फार्मूला आता है तो एकदम हिसाब, ये जो हिसाब है बहुत ही आसान है। तो हम इसको सबसे पहले तो लिखेंगे LHS से, यानी बराबर दिया हुआ है कितना, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इतना लिखने के बाद इसको तोड़ेंगे। ठीक है, कैसे तोड़ते हैं ये देखिए, बराबर इसको होता है क्या कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो यानी साइन स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 और 1 की जगह क्या है साइन ए, अब बी की जगह क्या है
कॉसेक ए 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी कितना है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे देखिए इसको ए इसको बी, तो ए स्क्वायर, तो यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 और एक जगह क्या है कॉस ए, अब बी की जगह क्या है सेक ए, तो यानी कि 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए, ये हो गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर ए और यहाँ जो कॉस स्क्वायर है, तो इसको एक जगह कर लेते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस फिर 2 साइन ए इंटू कॉसेक है, तो इसको लिख देते हैं 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है, प्लस ये जो कॉसेक लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ से जो सेक लिखा हुआ है, तो इसको एक जगह कर देते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस ये जो लिखा हुआ है 2 कॉस ए इंटू सेक ए, तो इसको लिख देते हैं 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। आगे अब इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है फार्मूला, तो 1 होता है प्लस 2 साइन ए, अब यहाँ पे देखिए इंटू ये कॉसेक का फार्मूला हम लिख सकते हैं 1/साइन ए प्लस यहाँ पे देखिए कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर वाला हम बताए थे क्या कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए को कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक को हम क्या बताए थे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। आगे चलते हैं प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक बराबर क्या बताया था फार्मूला 1/कॉस ए, अब ये कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचा एक बचा और यहाँ 2 और 1 में गुना करेंगे तो 2 बचेगा प्लस यहाँ से 1 बचा प्लस कॉट स्क्वायर ए फिर प्लस 1 फिर प्लस का tan स्क्वायर ए प्लस 2 और 1 में गुना करेंगे तो 2 रह जाएगा। अब जोड़ लीजिए 2 1 3 1 4 1 5 5 2 7, तो मेरा हो गया 7 अब प्लस tan, तो लिख देंगे हम tan स्क्वायर ए अब प्लस बच गया क्या कॉट स्क्वायर ए, और यही हमें देखिए यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। तो RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। तो सवाल नंबर 9 कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए, ये प्रूफ करना है। तो इसमें हम LHS से भी चलेंगे और RHS से भी चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं LHS से। LHS बराबर क्या लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर लिखा हुआ है कि सेक ए माइनस कॉस ए, ये लिखा हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो कॉसेक का फार्मूला यूज कर देंगे हम, तो कॉसेक का फार्मूला होता है 1/साइन ए माइनस साइन को वैसे ही रहने देंगे इंटू सेक का फार्मूला लिखेंगे 1/कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें हम LCM ले लेंगे, ठीक है। साइन ए, तो साइन से साइन भागा देंगे तो 1 1 1 में गुना करेंगे तो 1, इसके नीचे 1 है तो 1 से साइन भागा देंगे तो साइन 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 में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू कॉस ए, तो कॉस से कॉस भागा देंगे तो 1 1 1 में गुना करेंगे तो 1 माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 से कॉस भागा देंगे तो कॉस 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 में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया मेरा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको हम लिख सकते हैं फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए कि यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, फिर नीचे लिखा हुआ है साइन ए इंटू मैंने गुना और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है क्या साइन स्क्वायर ए, नीचे लिखा हुआ है कॉस ए। यहाँ पे देखिए कॉस 2 गो है तो एगो से तो एगो कटेगा, यहाँ साइन 2 है तो एगो से एगो कटेगा तो नीचे एक एगो बच जाएगा, यहाँ पे एगो कॉस बच जाएगा इंटू यहाँ पे एगो साइन बच जाएगा, ठीक है, यानी कॉस ए इंटू साइन बच गया।
ये तो LHS की तरफ से चले तो आया। अब हम चलते हैं RHS की तरफ से, ठीक है। RHS बराबर ये लिखा हुआ है क्या, 1 प्लस tan A प्लस cot A, ठीक है, बराबर 1 बटा tan का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, sin A बटे cos A प्लस cot का फार्मूला क्या लिखेंगे, cos बटा sin, ठीक है। आगे 1 बटा, अब cos A इंटू साइन यानी कि एलसीएम लेंगे तो पहले लेते हैं साइन, ठीक है, साइन A इंटू कॉस A। तो कॉस से कॉस में भाग देंगे तो कट जाएगा तो बचेगा साइन, तो साइन साइन में गुना होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस साइन से ही पूरा भाग देंगे तो साइन साइन कटेगा, बचेगा कॉस, कॉस ऊपर कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर A और 1 बटे साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर क्या बताया फार्मूला 1। अब बटे नीचे लिखा हुआ है साइन A इंटू कॉस A, ठीक है। अब क्या कर लेंगे सिंपली कि 1 ये जो मेन बटा है यहाँ पे, ठीक है, तो मेन बटा को गुना ये पलट जाता है, साइन A इंटू कॉस A ऊपर चला जाएगा, एक नीचे, तो साइन A इंटू कॉस A और नीचे एक चला आएगा, ठीक है। तो एक से काट हो सकते हैं, अब बात एक ही है, तो हो जाएगा क्या कि साइन A इंटू कॉस A, ठीक है, यानी कि साइन A इंटू कॉस A। तो इधर भी देखिए कॉस A इंटू साइन A या साइन A इंटू कॉस A, ठीक है, यानी कि दोनों एक ही बात है। तो अब हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों सेम टू सेम आ गया, तो प्रूव्ड, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि इसमें आगे कॉस है इधर साइन है, तो अगर हम कहें एग्जांपल के तौर पे कि अगर 3 गुना 2 करें तो 6 आएगा और 2 गुना 3 करेंगे तब भी 6 आएगा, तो गुना में आगे पीछे रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको करके लिख दीजिए ना भाई, यदि प्रॉब्लम लग रहा था, कॉस को आगे कर दीजिए, कॉस A इंटू साइन को पीछे कर दीजिए, अब तो मैच कर रहा होगा, ठीक है। तो यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड। सवाल नंबर अब चलते हैं, ये 9 मेरा कंप्लीट हो गया, 10 पे। तो सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, ठीक है, बराबर 1 माइनस tan A बटा 1 माइनस कॉट A का पूरा दोनों का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर, यानी कि इतना बराबर भी tan स्क्वायर लाना है और इतना बराबर भी tan स्क्वायर लाना है, ठीक है, यानी ये दोनों बराबर tan स्क्वायर लाना है। तो सोचिएगा कि इसमें तो 3 गो हो गया, तो किसको LHS माने किसको RHS माने। तो देखिए अगर ये दोनों का अगर लें तो ये LHS और ये RHS, ठीक है, या तो इसको हम मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं, यानी मध्य पद भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि मध्य पक्ष। तो चलते हैं सबसे पहले LHS से, तो हम लिखेंगे कि LHS बराबर ये लिखा हुआ जो लिख देंगे क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, ठीक है। इसको अब हम सिंपली क्या करेंगे कि 1 प्लस ये जो tan है तो tan का फार्मूला हम लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर A बटे कॉस स्क्वायर A बटे 1 प्लस कॉट का फार्मूला लिखेंगे कॉस स्क्वायर A बटे साइन स्क्वायर A, ठीक है। आगे चलते हैं, तो क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर A है तो इसको एलसीएम ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर A, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है मान लीजिए, तो 1 से भाग दें कॉस स्क्वायर में, तो कॉस स्क्वायर और 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A से कॉस स्क्वायर A में भाग देंगे तो 1 का साइन में गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर A। मेन बट्टा यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर A एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर A, तो इसके नीचे 1, तो 1 से साइन स्क्वायर A में भाग देंगे तो साइन स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A और 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A से साइन स्क्वायर A में भाग देंगे तो 1 कॉस स्क्वायर A में गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर A, ठीक है। आगे चलते हैं, अब सिंपली इसको क्या करेंगे कि ये जो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1 लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस स्क्वायर A, ठीक है। अब ये मेन बट्टा को लिख दीजिए गुना और साइन स्क्वायर A को भेज दीजिए ऊपर
और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो मेरा पहला तो आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसको अब यहाँ पे ये वाला लिखिए, तो इसको हम या तो मिड पॉइंट लिख सकते हैं, यानी कि मध्य पक्ष, या तो अगर मध्य पक्ष लिखे या तो RHS लिखे, बात एक ही है। तो हम उससे बढ़िया RHS ही लिख देते हैं। तो इसको लिख देते हैं हम RHS। तो अब चलते हैं RHS बराबर, तो ये जो लिखा हुआ 1 माइनस, तो लिख लेंगे 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या कर लेंगे बराबर 1 माइनस tan का फार्मूला लिख देंगे साइन ए बटे कॉस ए बटे 1 माइनस कॉट का फार्मूला लिख देंगे क्या कि कॉस ए बटे साइन ए, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये एलसीएम ले लेंगे उसी में, ठीक है। तो एलसीएम हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉस ए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, किसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो एक से जब भाग देंगे कॉस में तो कॉस एक में गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस से कॉस भाग देंगे तो एक साइन में गुना करेंगे तो साइन ए, ठीक है। अब मेन बट्टा, फिर नीचे साइन ए, तो एक से साइन भाग देंगे तो साइन एक में गुना करेंगे तो साइन ए, माइनस साइन से साइन भाग देंगे तो एक का कॉस में गुना करेंगे तो कॉस ए, ठीक है। पूरा को होल स्क्वायर कर देंगे। आगे चलते हैं। अब सिंपली हम क्या करते हैं इसको कि अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा कि कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, तो इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं बटे साइन ए माइनस कॉस ए बटे नीचे क्या लिखा हुआ है साइन ए, इसको अलग कर लेते हैं। स्क्वायर तो सब पर था तो हम इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। अब क्या करेंगे इसके बाद अलग करने के बाद कि ये जो लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे बराबर कॉस ए माइनस साइन ए, इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब नीचे लिखा हुआ कॉस, तो कॉस का भी करेंगे स्क्वायर, तो बटे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। आगे सिंपली इसको क्या करेंगे, ये जो मेन बटा है तो मेन बटा को हम गुना में बदलेंगे, और ये जो साइन है तो साइन के देखिए ऊपर स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर ए बटे, तो ये जब ऊपर जाता है तो ये वाला जो भाग है यानी साइन माइनस कॉस ए नीचे चला आएगा, इसके ऊपर देखिए स्क्वायर है तो इसको हम नीचे लिख देते हैं साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं सिंपली कि इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस कॉमन करने के लिए क्या करना होगा हमें कि यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस ऐसे कॉमन कर लेते हैं -1, ठीक है। तो बचेगा क्या इसमें, तो ये जो साइन है जो माइनस कॉमन करने पर ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी आगे ले आते हैं इसको साइन है, ठीक है। और अब इसको सिंपली क्या करेंगे कि ये जो है कॉस ये प्लस में है तो माइनस लेने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर माइनस में हो जाएगा, प्लस था बदल जाता है। आगे ये तो हम इसको कर लिए। अब देखिए यहाँ पे अब जो साइन स्क्वायर ये लिखा हुआ तो उसको लिख देंगे, लेकिन सिंपली इसको हम पहले होल स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि होल स्क्वायर किया हुआ है, बटे नीचे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर है तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर है इनटू साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो साइन स्क्वायर ए लिख देंगे हम, बटे ये जो लिखा हुआ है क्या साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो इसको कर देंगे। आगे सिंपली क्या कर लेंगे इसको कि जब -1 का स्क्वायर करते हैं तो प्लस का 1 हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग को पता है पहले से, अगर नहीं पता है तो गुना में अगर कोई चीज़ 2 बार गुना होता है माइनस में
तो प्लस हो जाता है, अगर 3 बार गुना में होगा माइनस वाला तो माइनस हो जाता है। तो यानी सिर्फ इसमें बच जाएगा क्या, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और नीचे क्या बच गया, अच्छा इसका होल स्क्वायर, और नीचे बच गया मेरा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, और नीचे वही साइन ए माइनस कॉस ए के होल स्क्वायर। अब ये वाला से ये वाला कैंसिल, बच गया क्या मेरा, बच गया ऊपर में साइन स्क्वायर ए और नीचे बच गया मेरा कॉस स्क्वायर ए। तो इतना बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर ए, और यही तो हमें लाना था। तो हम कह सकते हैं इसमें कि एल एच एस बराबर भी tan स्क्वायर ए आ गया, ठीक है, और आर एच एस भी बराबर tan स्क्वायर ए आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है, प्रूव्ड। तो आज हमने 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो 10 सवाल थे, हमने 10 सवाल को हल कर दिया है। तो इसके साथ ही मेरा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।